हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 टिप्स जो कि बहुत ही अल्टीमेट है अगर आप फ्लाई कर रहे हैं एयरपोर्ट या फ्लाइट्स किसी के भी लिए। और अगर आप कभी भी नियर में ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती हैं। तो इस पूरे वीडियो को गौर से देखिएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1 टिप है जो कि आपने बहुत बार बहुत सारे ट्रैवलर से सुनी होगी और मैं भी वही दोहराने वाली हूँ कि हमेशा अपने पास एक एम्प्टी वाटर बॉटल रखिए और उसमें आप जब भी आपको चांस मिले आप वाटर बॉटल फिल कर सकते हैं। आप सेव कर सकते हैं पानी के पैसे जो कि एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। दूसरे नंबर की टिप है, अगर आपको ठंडा पानी पीने की आदत है तो आप घर से निकलने से पहले जो एक वाटर बॉटल है उसे फ्रीजर में रख दीजिए। पानी को एकदम फ्रीज कर दीजिए। अगर पानी फ्रीज है और पूरा बॉटल पैक है तो वो वाटर बॉटल आप एयरपोर्ट से अंदर ले जा सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई, क्या लॉजिक है, पर वो पानी लिक्विड फॉर्म में नहीं होता तो आप उसे ले जा सकते हैं। थर्ड नंबर की टिप है, कभी भी ब्लैक कलर की लगेज बैग ना खरीदे। लगेज बैग हमेशा कलरिंग खरीदे या तो फिर बैग के ऊपर पहनाने वाली, अगर आपके पास ऑलरेडी ब्लैक बैग है जो कि आप चेंज करना नहीं चाहते तो बैग के ऊपर पहनाने वाली स्लीव्स आती है जिसकी फोटो मैं यहाँ पे लगा दूंगी, वो आप खरीद सकते हैं रंग बिरंगी, ताकि आपकी बैग दूसरी बैग से मिक्स ना हो जाए। फोर्थ नंबर की टिप है, अगर आपके पास लगेज ज़्यादा है और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो लगेज का जो वेट है वो बढ़ ना जाए तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि सबसे हैवी वाले जो जैकेट्स हैं आप उसे पहन लीजिए और आपके जो वैल्यूएबल्स हैं जो हैवी आपको लगता है कि इसका वेट ज़्यादा है उन सबको आप जैकेट के अंदर वाले पॉकेट में रख दीजिए। और उसके बाद जब भी आप सिक्योरिटी पे जाएंगे तो आपको पूरा जैकेट उतार के सिक्योरिटी चेक इन पे रख देना है और उसके बाद आप पास हो जाएंगे और वो पहन लीजिए। और उस जैकेट का क्या करना है वो बताते हूँ टिप नंबर 5 में। ड्यूटी फ्री से कुछ छोटा सा सामान खरीद लीजिए और उसकी जो बैग होती है वो बड़ी बैग आप वहां से अगर बोलेंगे तो आपको दे देंगे। बड़ी बैग में आप वो अपना जो जैकेट है उतार के रख सकते हैं। ड्यूटी फ्री से आपने कुछ भी खरीदा है उसका कोई वेट लिमिट नहीं होता और आप उसको कैरी कर सकते हैं। स्ट्रेंज बट ट्रू। छठे नंबर की टिप है, अगर आपके पास कुछ भी हैवी सामान है और अगर आप चाहते हैं कि बैग में जगह नहीं है और उसका बैग वेट नहीं करवाना है तो उसे आप हमेशा अपने बैक पैक में रख लीजिए। लैपटॉप की जो बैग होती है उसका जनरली वेट वो नहीं करते हैं अगर जब तक उन्हें डाउट नहीं होता है। तो अगर आपका छोटा छोटा सामान है जो कि हैवी वेट वाला है तो आप उसे उसमें रख सकते हैं। टिप नंबर 7 बहुत ही जरूरी टिप है कि अगर आपका गेट 8 है तो कभी भी 6 नंबर के गेट पे वेट मत करिए। जो भी आपका गेट है उसी गेट पे हमेशा वेट करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने से फ्लाइट निकल जाती है और आपका ध्यान नहीं होता है, आप किसी चीज़ में बिजी हैं या आपके कान में हेडफोन्स लगे हैं और अगर वो फ्लाइट निकल गई तो फिर आप रह जाएंगे। इसलिए हमेशा जो गेट है उसके सामने ही बैठें, वहीं पे बैठ के वेट करिए। टिप नंबर 8 ये है कि जब भी आपको पर्सनल बिलोंगिंग्स के लिए एक बैग ले जाने का ऑप्शन मिलता है तो कभी भी छोटू सा बैग मत रखिए। अगर आप लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्राई करिए कि वो बैग थोड़ा सा बड़ा रखिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ भी सामान वामान एक्स्ट्रा रखना है या कोई चीज़ आपको एडजस्ट करनी है तो उस केस में अगर आपके पास एयरपोर्ट में अंदर जाने के बाद भी वो ऑप्शन रहता है कि आपके पास जो पर्सनल बैग है वो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो। मैंने देखा है कई लोग इतने छोटे छोटे से बैग लेके जाते हैं पर उनके पास सामान नहीं है तो ठीक है, अगर आपके पास सामान है तो ट्राई करिए कि आप इतना बड़ा बैग ले जा सकते हैं। वो ऑप्शनल होता है तो ट्राई टू यूटिलाइज दैट ऑप्शन। 9 नंबर की टिप है, अगर आपके लगेज को आप चाहते हैं कि ज़्यादा वो दबे वबे ना तो हमेशा फ्रेजाइल का जो स्टिकर होता है आप उसे ऐड कर दीजिए, आप उसे स्टिक कर दीजिए और आपका जो बैग है हमेशा हर बैग के ऊपर रहेगा और वो काफ़ी सिक्योर और सेफ रहेगा। और कभी भी आपको उतरना है कहीं पे जहाँ पे भी आपका ले ओवर टाइम मान लो कनेक्टिंग टाइम है और कम है तो उस जगह पे आप वो स्टिकर यूज़ कर सकते हैं और आपका बैग सबसे पहले आ जाएगा। लेकिन इस चीज़ का मिसयूज़ मत करिएगा। 10th नंबर की टिप है, अपना यूनिवर्सल चार्जर कभी ना भूलेगा। आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उस कंट्री के अकॉर्डिंगली इसमें प्लग्स दिए हुए होते हैं तो ये आपको काफ़ी यूज़फुल होता है, तो आप इसे कभी मत भूलिएगा। इसमें USB काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं और इंडिया में ये 500-600 का सस्ता वाला और अच्छा वाला 1000 तक का मिल जाता है। 11th नंबर के टिप भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के रिलेटेड ही है। अगर आप किसी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा ट्राई करिए कि एक एक्सटेंशन टाइप जो आता है जिसमें 2-4 USB लग जाए और 2-4 प्लग्स लग जाए, मैं यहाँ पे फोटो दे दूंगी, वैसा आप ले लीजिए अपने साथ, क्योंकि यू नेवर नो कहीं पे अगर कमी हो तो आप एक यूनिवर्सल चार्जर को यूज करके इतने सारे गैजेट्स अपने एक साथ चार्ज कर सकते हैं। उस केस में वो काफी यूजफुल होता है। 12th नंबर की टिप, पावर बैंक।
पावर बैंक कभी ना भूले, वो एक लाइफ सेवर होता है। कभी भी अगर आपको ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंस जाते हैं जहाँ पे आपको अपना फोन चार्ज करना है तो पावर बैंक इज यूजफुल, पावर बैंक ले लीजिए। 13 नंबर की टिप है, अगर आपका कहीं पे भी लॉन्ग लेओवर है एयरपोर्ट्स पे तो उस केस में मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ जो मैं यहाँ पे लिख दूंगी, sleepingintheairport.com। उस पे आप हमेशा चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे एयरपोर्ट में सो सकते हैं, कहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर रिक्लाइनर्स हैं और बहुत सारी अच्छी वाली चीजें आपको उसमें मिल जाएंगी। एक बार चेक जरूर करिएगा। 14 नंबर की टिप है कि हमेशा फ्लाइट में जाने से पहले 24 घंटे पहले अपनी जो फ्लाइट सिलेक्शन है वो डेफिनेटली कर लीजिए, क्योंकि कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए कि आपके यहाँ पे कोई है, यहाँ पे कोई है, आपको बीच वाली सीट मिल गई तो उस केस में काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। तो क्यों ना आप अपनी जो सीट है वो 24 घंटे से पहले अपने आप चूज कर लें, तो वो ऑप्शन हमेशा ऑन रखिए। इन केस फ्लाइट में आपको नहीं पता है कि आपकी सीट कौन सी जगह पे आने वाली है तो उस केस में एक वेबसाइट है, वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगी, seatguru.com। आप जरूर चेक करिए और उसके अंदर आपको अपनी जो फ्लाइट है उसका एग्जैक्ट मैप मिल जाएगा और आपको पता लगेगा कि कौन सी वाली सीट जो है आपके लिए कंफर्टेबल है, किस सीट में आगे जो है लेग के लिए जगह अच्छी है, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिल जाएंगी, तो चेकआउट। 15 नंबर की टिप है जो कि मैं हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मुझे हमेशा गेट के पास जो लंबी लाइन खड़ी रहती है अंदर जाने के लिए फ्लाइट में, उस लाइन में खड़े रहने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से लास्ट में बिना अपने पैर दर्द करवाए वहाँ पे बैठ के वेट कर सकते हैं और जब भी लाइन में कुछ 2-3 लोग बचेंगे उसके बाद आप आराम से फ्लाइट वहाँ पे जाइए, खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पैर वैर दर्द कर रहे हैं बैठे बैठे, आपको लग रहा है कि आपको खड़े रहना है तो उस केस में बात अलग है, लेकिन वो धक्का मुक्की इतने पैंडेमिक में एक दूसरे के इतने नज़दीक खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई तावल करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बैठे रह सकते हैं और अपने फ्लाइट को सबसे लास्ट में बोर्ड कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको अपनी सीट पसंद नहीं है तो उस केस में आप एक बार नज़र मार सकते हैं कि कौन कौन सी जगह खाली है और उसके बाद जैसे ही फ्लाइट ऊपर फ्लाई करती है उसके बाद आप चाहें तो आप फ्लाइट अटेंडेंट से बात करके अपनी जो सीट है उसे चेंज कर सकते हैं। ये मैंने कई बार किया है और ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, तो अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। 16 नंबर की टिप ये है कि हमेशा जब भी आप अपना लगेज रखेंगे फ्लाइट में जाने के बाद तो ट्राई कीजिए कि या तो आप अपने ऊपर वाली सीट में रखें या तो अपने से आगे जहाँ पे आपको उतरना है उस जगह वाली सीट पे रखें। तो उस केस में ये होगा कि आपको जब भी उतरने का टाइम आएगा तो आपको पीछे जाने के लिए बहुत स्ट्रगल होगा, क्योंकि जब वो लोग आगे निकलेंगे उसके बाद ही आप पीछे जा पाएंगे, लेकिन आगे जाने के लिए आपको कोई हसल नहीं होगा। जैसे ही सब लोग उतरने लगेंगे आप अपना बैग लेके वहाँ से उतर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस केस में अगर आप पीछे जाने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो इस केस में अगर आपको जब भी सामान रखना है तो आप अपने ऊपर वाली जगह पर ही रखें और अगर अपने आपके ऊपर वाली जगह पैक है, जैसे मैंने बताया आपको लाइन में खड़े नहीं रहना है, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी जगह पैक हो गई है तो उस केस में अपने से आगे वाली जगह पर रखें। दैट्स इट, सिंपल। 17 नंबर की टिप ये है कि हमेशा अपना जो एंटरटेनमेंट स्टफ है पहले से प्री डाउनलोडेड रखिए, क्योंकि कभी आपको पता नहीं आपके फ्लाइट में आपको जो भी स्टफ या मूवी देखने मिल रहा है वो आपको पसंद है या नहीं है। तो आप अपनी अरेंजमेंट पहले से करके रखें। पहले से आप अपना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम या यूट्यूब पे जो भी वीडियोस हैं ऑफलाइन डाउनलोड करके रखिए, या तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो मोबाइल में मूवी डाउनलोड करके रखें, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। 18 नंबर की टिप, ये भी मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, हमेशा अपना जो फूड है एयरलाइंस में स्पेशल वाला ऑर्डर करिए। उससे क्या होता है कि आपका जो फूड है सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो जो लंबी लंबी लाइंस होती हैं उन सब से आपको बेनिफिट मिलेगा और आपको जो अपना स्पेसिफिक फूड है जो भी आप खाते हैं, वैसे मैं वेजिटेरियन हूँ इसलिए मुझे तो हमेशा स्पेशल मील वैसे भी ऑर्डर करनी पड़ती है। और अगर आप वेजिटेरियन नहीं भी हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, कुछ भी है, तो आप अपना स्पेशल फूड ऑर्डर कर सकते हैं। उस केस में आप सारी फ्लाइट से पहले आपको वो फूड मिल जाएगा। ट्राई दैट। 19 नंबर की टिप भी मैं काफ़ी बार यूज़ करती हूँ कि अगर आपका प्लान है सोने का, अगर आपको सोने का विचार है फ्लाइट में, तो हमेशा ट्राई करिए कि विंडो वाली सीट लें। तो उससे क्या होगा कि आपका जो हेड है उसको सपोर्ट मिल जाएगा विंडो को और आप सोते सोते जा सकते हैं। यह बेनिफिट आपको मिडल वाली सीट या आयल वाली सीट में नहीं मिलता है।
20 नंबर की टिप ये है कि अगर आपको किसी केस में आपकी मनपसंद सीट नहीं मिलती है और आपको कोई भी रैंडम सीट मिलती है और अगर आप चाहते हैं कि कोई भी और सीट मिल जाए आपकी सीट के अलावा, तो उस केस में मैं आपको एक वेबसाइट बताती हूँ। उस पर आप अपना जो PNR नंबर है वो रजिस्टर कर दीजिए और उस केस में जब भी आपकी फ़्लाइट से कोई भी एक आध सीट कैंसिल होती है या तो फ्लाइट में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और अपनी सीट आप चेंज कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है expertflyer.com। 21 नंबर की जो टिप है वो ये है कि अगर आपको एयरपोर्ट में फ्री लॉन्च वाली फैसिलिटी चाहिए तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक बार बात कर सकते हैं। कई बार उसमें बहुत नॉमिनल फीस में वो सर्विसेज अवेलेबल होती हैं, या तो ये होता है कि एक आध लॉन्च एक्सेस आपके क्रेडिट कार्ड में फ्री होता है और कई बार क्रेडिट कार्ड में लॉन्च एक्सेस के लिए बहुत अच्छी डील्स होती है जो आपको पता नहीं होती है। तो हमेशा कॉल योर क्रेडिट कार्ड कस्टमर एंड आस्क फॉर द डील। एक और टिप है 22 नंबर की, जिसमें ये है कि अगर आपको एयरपोर्ट पे लॉन्च एक्सेस फ्री नहीं मिल रहा है तो हमेशा आप चाहें तो उनका वाईफाई यूज कर सकते हैं। तो उस केस में आपको किसी भी लॉन्च के पास जाके वहां पे बहुत अच्छी कंफर्टेबल वाली सीट ले लीजिए। लॉन्च के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लॉन्च के बाहर ही आप उसकी सीट कोई भी एक अच्छी सीट पकड़ के वहां पे बैठ जाइए। वहां का फ्री और हाई स्पीड वाईफाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। एक वेबसाइट है जिसमें पूरी दुनिया के मोस्टली सारे एयरपोर्ट्स के लॉन्च जो है उन वाईफाई एक्सेस के पासवर्ड जो है अवेलेबल हैं। उस वेबसाइट का नाम है faxnomad.com और वहां पे आपको सारे मेजरली सारे एयरपोर्ट्स के वाईफाई लॉन्च के पासवर्ड्स मिल जाएंगे। ट्राई दैट। 23 नंबर के टिप जो है वो ये है कि अगर आप मेरी तरफ फूडी हैं तो हमेशा ट्राई करें कि कुछ फूड हमेशा फ्लाइट में ले जाएं और उसके अलावा आप चाहे छोटे वाले जो कॉफी होते हैं, छोटे वाले शुगर के पैकेट्स होते हैं, वो सब आप अपने साथ रख सकते हैं। और हॉट वाटर एवरीवेयर, एवरी एयरपोर्ट पे या एवरी फ्लाइट में अवेलेबल होता है। बस हॉट वाटर मांगिए और उसी में अपनी कॉफी और अपना मिल्क का भी छोटा पाउच आता है, मिल्क वाले अगर आप पीते हैं तो मिल्क और शुगर वो मिक्स करके आप अपनी कॉफी, इंस्टेंट कॉफी कभी बना सकते हैं। यही सब कर सकते हैं आप ओट्स के साथ। और अगर आपको हॉट सूप पीना पसंद है तो सूप के पाउचेस रख सकते हैं और उसे भी हॉट वाटर में मिला के रेडी टू ईट, रेडी टू ड्रिंक, ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी वाली टिप है और ये हमेशा वर्क करती है। ये वाला आप ट्राई कर सकते हैं। 24 नंबर की टिप ये है कि अगर आपको जब भी एयरपोर्ट में फ्लाई करते वक्त कान में एयर प्रेशर फील होता है तो उसे रिड्यूस करने के लिए आप हमेशा मुंह में च्युइंग गम रख सकते हैं, इजी पीजी, और वो च्युइंग गम के साथ आपको कान में एयर प्रेशर फील नहीं होगा। 25 नंबर की जो टिप है ये भी काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छी है और इसे आप चाहें तो सिर्फ फ्लाइट में नहीं, ट्रेन्स में, बस में और कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्ट। टिप नंबर 25 ये है कि एक एम्प्टी पिलो कवर अपने साथ रखें और कुछ भी एक्स्ट्रा कपड़े या जो आपने शॉल वॉल या तो ऐसा कुछ भी रखा है उसे आप उसमें डाल दीजिए और फिर उस पिलो कवर में, और फिर उसके बाद आप उसे यूज करते हैं नेक सपोर्ट के लिए। तो ये भी काफी हेल्पफुल होता है। एक एम्प्टी पिलो कवर आप रख सकते हैं और ये टिप हर जगह काम करती है। 26 नंबर की जो टिप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पूरी फ्लाइट में सबसे जो डर्टी पार्ट होता है वो कौन सा होता है? हमारी फूड ट्रे। कई बार उस जगह पे लोग अपने बेबीज को बैठा के उनके नैपी वैपी वगैरह चेंज करके सब कुछ रखते होते हैं। तो ट्राई करिए कि आप चाहते ही उसे सबसे पहले अच्छे से सैनिटाइज कर दीजिए और उसके बाद उस पर आप यूज करिए। और कुछ भी गिरा हुआ खाना डायरेक्ट ट्रे से मत खाइए। अवॉइड दैट। तो ये थी मेरी टिप नंबर 26। टिप नंबर 27, कीप अ मॉइस्चराइजर विथ यू। पूरी बॉडी पे बार बार अगर लॉन्ग फ्लाइट है तो मॉइस्चराइजर लगाते रहिए क्योंकि फ्लाइट की हवा काफ़ी ड्राई होती है जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देती है। अच्छा वाला मॉइस्चराइजर बार बार अपनी बॉडी पे, अपने हाथ पे, ओपन पार्ट्स पे यूज़ करते रहिए। टिप नंबर 28 ये है कि इसी तरीके से जैसे बॉडी मॉइस्चराइजर रखते हैं, आई ड्रॉप्स रखें। आई ड्रॉप्स लॉन्ग फ्लाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आंखें बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं तो उसे रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आई ड्रॉप्स यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिप नंबर 29 है कि मेकअप हमेशा रिमूव करके रखिए और अपने जो हेयर है उन्हें बांध के रखिए क्योंकि मेकअप रिमूव करने से आपकी जो फ्लाइट की जर्नी है वो काफ़ी इजी पीजी हो जाएगी। और सबसे लास्ट 30th नंबर की टिप ये है, बी नाइस टू एवरीवन। आपके जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं या आपके आजू बाजू में जो लोग भी बैठे हैं हमेशा उनसे नाइस रहिए, अच्छे से बात करिए। तो उससे ये होगा कि आपको अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत है, कभी मदद की ज़रूरत होती है, छोटी मोटी सी कोई भी चीज़ें हैं तो वो सॉल्व हो जाती हैं।
वैसे भी अच्छा रहने में या नाइस रहने में कोई बुरी बात तो है नहीं। तो ये थी मेरी टॉप 30 टिप्स जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। तो बस अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लगे हों तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट से बताइए अगर आपको किसी और टाइप के वीडियो चाहिए या आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो मुझे बताइए, तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या देखना पसंद है। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, मेरा इंस्टा हैंडल यहाँ पे है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।